interesting because I have bought something from Meesho claims to hide your receding hairline. Doubt कि actually ये product कैसे small, convenient and easy to apply to something. कुछ chemical के नाम लिखा हुआ है तो हम ये अच्छे से स्टडी तरीके से अपने बालों में ही अप्लाई करके दिखाते हैं. A scalp irritation or infection after using it, do check your dermatologist. Totally upon ingredient transparency. अब जो इन्होंने लिखा हुआ है, it will create a worse situation. Hey everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video. So आज की video is going to be very interesting because I have ordered something from Meesho that claims to hide your receding hairline, bald spots, add volume instantly and basically give you the appearance of fuller hair in seconds. So yeah, this sounds magical. This product is going viral. मैंने काफ़ी बार इसको फीड्स में देखा है, इंस्टाग्राम ले लो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स ले लो, काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं. सो आई वॉज प्रीटी इन्फ्लुएंस टू बाय इट एंड ट्राई इट आउट अपने ऊपर कि एक्चुअली में ये प्रोडक्ट वर्थ इट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद यू. पीपल आर यूजिंग फॉर थिनिंग हेयर, बाल स्पॉट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड अपने जो हेयर पैच है उसको छुपाने के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड इवन फॉर स्टाइलिंग वॉल्यूम. इस वीडियो में हम उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, लुक्स के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, प्रिकॉशंस, कॉन्स एंड प्रॉन्स के बारे में बात करेंगे एंड ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में बात करेंगे. सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा. ऑल्सो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप इनटू द वीडियो. टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है. पैकेजिंग बहुत अच्छी आई है. पैकेजिंग में कोई डाउट नहीं है कि मतलब कोई कह सकता है कि बिल्कुल लोकल है, बहुत चीपर प्राइस में है, काफ़ी अच्छी मतलब डिसेंट वे में पैकेजिंग आई है. तो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है वो लिखा है लैन स्लो हेयरलाइन शेडो पाउडर, नेट क्वांटिटी इज 4 grams ओनली. सो इसमें इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यूज़ हुआ है टेल्कम पाउडर. इसमें ये कोई CI कोड्स यूज़ किए हुए हैं, CI 77 कुछ केमिकल के नाम लिखा हुआ है. तो हम इसको फिगर आउट करेंगे कि क्या केमिकल्स हैं और कैसे कैसे हैं. मैं दे दूंगी आपको. पाउडर इज डेलिकेट एंड सॉफ्ट, द कलर इज यूनिफॉर्म and it's small, convenient and easy to apply to modify the outline naturally to create a delicate face. Okay, समझ गए. बाल्डनेस की बात हो रही है यहाँ पर. कहने का मतलब है कि इंग्रेडिएंट्स तो कुछ ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा इरिटेट भी कर सकते हैं, तो बी अवेयर ऑफ इट. प्रोडक्ट बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लग रहा है. मतलब पैकेजिंग पे इन्होंने मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है, स्ट्रैटेजी क्रिएट की है. अपने बैग में भी अच्छे से कैरी कर सकते हो. एंड दिस इज आई गेस शेड नंबर लिखा हुआ है 04. बट मैंने जिस बायर से आई मीन सेलर से बाय किया है उसमें मेरे पास शेड ऑप्शन नहीं आ रहे थे, सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा था, ये ब्लैक, जेट ब्लैक. इसमें नेट क्वांटिटी है. एंड सरप्राइजिंगली मैंने मीशो से कभी ऑल्दो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स नहीं मंगाए हैं, बट यहाँ पे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी दोनों मेंशन की है, आउटर पैकेजिंग पे भी एंड इनर पैकेजिंग पे भी. दैट इज़ वेरी हेल्पफुल जो भी इन्हें यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज समटाइम्स ऐसे प्रोडक्ट ना कई बार तो कितना टाइम रखे रह जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो एक्सपायर भी हो जाते हैं. और बालों का खाया और बालों का सवाल है. सो नीचे वाला पोर्शन जो है रोटेट करोगे ना हल्का सा, तो इस तरीके का स्पॉन्ज जो है निकल आएगा. अब ये स्पॉन्ज निकल आया है. अब इसके साथ हमें पाउडर चाहिए, राइट. तो इसको स्पॉन्ज को रखते हैं यहाँ पे. कुछ इस तरीके से जो है आई कैन से अंदर का प्रोडक्ट दिखेगा. आर्टिफिशियल स्मेल इसमें नहीं आ रही. अंदर एक मिरर भी दिया हुआ है जस्ट इन केस. एनीवेज एज यू कैन सी यहाँ पे मैं ऑलरेडी थोड़ा सा यूज़ कर चुकी हूँ बिकॉज मैंने इसे पैच ट्राई किया था. सो बी अवेयर, अभी भी ऐसी चीज़ जो आप अपने स्किन पे अप्लाई करो डायरेक्टली तो आप पैच टेस्ट कर लिया करो, सो दैट आपको पता लग जाए वो आपकी स्किन को इरिटेट तो नहीं करेगा. क्योंकि ऐसा ना आप पूरे फेस पे वो चीज़ लगा चुके हो या जहाँ भी आपको लगाना है आप लगा चुके हो, उसके बाद आपकी इरिटेट हो रही है स्किन या फिर साइड इफेक्ट्स उसके सामने आ रहे हैं, तो बाद में पछताने से बेटर आप पहले पैच टेस्ट कर लो. या एज यू कैन सी ऑलरेडी ब्लैक है क्योंकि ये स्पॉन्ज वाइट कलर का था. उसको इस तरीके से ऐसे डैब डैब करना है. अभी मैं ये भी करके दिखा देती हूँ. इसको इस तरीके से डैब करना है, प्रोडक्ट आ जाएगा. आई विल सजेस्ट कि जैसे हम शेडो भी लेते हैं, इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर दो. आई डोंट नो डस्ट ऑफ होगा या नहीं. ठीक है. अब उसके बाद जो है मैं भी आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ, तो आप उसके हिसाब से आप कलर जो है यू नो फिगर आउट कर सकते हो कि ये जेट ब्लैक कलर है. बट मैंने रिव्यूज़ में देखा था तो लोगों के पास ब्राउन कलर का बॉटल भी था. आई डोंट नो कैसे. एनीवेज सो दिस इज योर स्कैल्प और योर स्किन. और ये पाउडर कुछ ऐसा लग रहा है. अभी मैं बहुत जेंटली कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथों से कर रही हूँ. बहुत ही ज़्यादा आप प्रेशर के साथ भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर के साथ कर रही हूँ.
ये काफ़ी अच्छे तरीके का पिगमेंट जो है पीछे छोड़ रहा है। आपको अपने बालों में ही अप्लाई करके दिखाना। इसके अप्लाई करने से पहले आपको ये भी दिखाना ज़रूरी है कि पहले का के बाद स्कैल्प में क्या डिफरेंस आया है। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक रिव्यू दे रही हूँ कि नॉर्मली मेरा स्कैल्प ऐसे था एंड उसके बाद कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेयरलाइन, ऑफकोर्स सबकी हेयरलाइन होती है, ठीक है। और सर्दियों में हेयरफॉल होने के हिसाब से कुछ ज़्यादा हेयरलाइन हो रही है। एनीवेज, तो यहाँ पे इस तरीके की हेयरलाइन आपको दिख रही होगी। यहाँ पे जो पैचेस हैं या कहूँ यहाँ पे हेयर ग्रोथ कम है, तो उसको कवर करने के लिए अभी हम ये प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और मेरा ये लेफ्ट साइड जो है एज यू कैन सी इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको निकालेंगे और इसको जो मैं अगेन मैंने पैच टेस्ट किया था उस टाइम पे एंड देन मैंने अप्लाई किया अपने बालों के ऊपर। तो बालों के ऊपर नहीं, एक्चुअली स्कैल्प पे मैंने अप्लाई किया। तो मैंने पहले बहुत ही हल्के हाथों से अप्लाई किया था कि बिल्कुल ही ऐसे जेट ब्लैक सा नहीं हो जाए, मतलब बहुत ऐसे डाई जैसा टेक्सचर ना दे दे। तो मैंने पहले हल्का हल्का अप्लाई किया, तो मुझे बहुत मतलब बिल्कुल 10% रिजल्ट दिखा, क्योंकि एक तो मैं कैमरे में देख के कर रही थी, तो मुझे 10% रिजल्ट देखा। तो फिर मैंने सोचा कि अब कर ही रहे तो फिर थोड़ा ढंग से ही कर लेते। प्रेशर के साथ जो है सारा प्रोडक्ट स्पॉन्ज वाला अपने स्कैल्प पे लगाना स्टार्ट किया। और मैंने सिर्फ एक जगह नहीं, मैंने काफ़ी स्पॉट्स पे उसको लगाया सो दैट मैं डिफरेंस आपको दिखा सकूँ, खुद भी जज कर पाऊँ कि इज़ इट वर्थी और नॉट, इज़ इट हेल्पफुल और नॉट। तो मैंने वहाँ लगाया। देन यू कैन सी कि मैंने जो मिडिल सेक्शन है वो भी मैंने अपने हाथ से निकाला एंड देन उसके ऊपर भी लगा, कि मिडिल सेक्शन की प्रॉब्लम बहुत सी लड़कियां फेस करती हैं, विमेन फेस करती हैं, इवन मेन भी फेस करते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैंने बीच की मांग निकाल के उसमें भी टैप टैप करके अप्लाई किया, बट मैंने वहाँ पे बहुत हल्के हाथों से अप्लाई किया, बिल्कुल बिल्कुल जेड ब्लैक मुझे नहीं चाहिए था अपना स्केल, तो इससे मैंने बहुत हल्के हल्के हाथों से वो अप्लाई किया था। देन रिजल्ट आपके सामने कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा जेन्युइनली 2 से 3 बार अप्लाई करने के बाद। तो मुझे तो अच्छा लगा, टेक्सचर भी अच्छा लगा और पिगमेंटेशन भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी थी। और अगर मैं कहूँ कि इसने रिसीडिंग लाइन, हेयर लाइन, बाल्डनेस को छुपाया, तो येस ऑफ कोर्स इट हाइड्स बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है। बहुत ही टेम्पररी इसके लिए इसने ये चीज़ करी है। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे हाथों पे लगाया था, उसको मैंने जब ऐसे रब किया तो ये रब हो गया था। तो आई कैन से इट इज़ वॉशेबल, ईजिली वॉशेबल। तो आई विल प्रेफर कि आप इसको तभी यूज़ करो जब आपको पता हो कि आपके स्किन पे ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहने वाला है। आई कैन से कि आप बहुत रश में हो, बहुत हरी में हो, या जस्ट इंस्टेंटली आपको कोई प्लान बना है और आपके साथ मतलब बालों में ये प्रॉब्लम है, तो आप तब यूज़ करो। तो आई विल सजेस्ट कि या इट इज़ अ sort of good product. Always remember this product is going to your scalp directly, तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, डैंड्रफ है आपके बालों में, स्कैल्प पे एक्ने हो जाता है, या फिर हेयर फॉल का कुछ प्रॉब्लम है, तो बी अवेयर, आपको बहुत लेस क्वांटिटीज़ की यूज़ करनी है इन वर्स्ट सिचुएशन और इन इट्स इन इमरजेंसी। और अगर आप कर भी रहे हो अच्छी खासी यूज़ कर रहे हो इस प्रोडक्ट को, तो आई विल सजेस्ट कि आप उसके बाद हेयर वॉश कर लो। रही बात इसकी क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी, 4 ग्राम का प्रोडक्ट काफ़ी टाइम के लिए आपके चल जाएगा, अनटिल और अनलेस आप सिर्फ इसके जिसके लिए बनाए सिर्फ उसी के लिए यूज़ करो। ये नहीं कि आप उसको हेयर कलर की तरह यूज़ कर रहे हो, तो ऑफकोर्स ये समझ गए ना। तो आप इसको रिसीडिंग लाइन के लिए यूज़ करो, आप इसको थोड़ा बाल्डनेस हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम ऐड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो या इट्स क्वाइट मतलब क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। So if you have a scalp irritation or infection after using it, do check your dermatologist. So let's talk about it's worth it or not. ईजी टू अप्लाई है, ईजी टू कैरी है, काफ़ी हैंडी पैकेजिंग है, आपके बैग में आराम से आ जाएगा। पार्टीज फंक्शन के लिए आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते। सो ऑल ऑफ दैट अगर मैं बात करूँ तो बजट फ्रेंडली, येस ऑफ कोर्स इट इज। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, नो इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, बिकॉज वॉशेबल है ऑफ कोर्स, और ऑफ कोर्स इसे वॉश करना भी है हमें। रिस्क फैक्टर इट्स टोटली अपॉन इंग्रेडिएंट ट्रांसपेरेंसी। अब जो इन्होंने लिखा हुआ है, अगर सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाले हैं तो इट्स ओके, मतलब ऑफ कोर्स इट्स गुड कि अगर उन्होंने जो भी यूज़ किया वो ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ लिख दिया है, तो अदरवाइज विल क्रिएट अ वर्स सिचुएशन. So yeah, that's my honest review for this viral Meesho product. Comment below and let me know, would you try it or do you think these viral Meesho products are just the hype? Also do let me know in the comment section what next viral Meesho product you want me to try and share with you. Also subscribe to my channel, Instagram पे मुझे follow कर सकते हैं. I'll see you in the next video. Bye bye.